हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और भाई सबको ये पता है कि कल 14 तारीख है, 14 अगस्त, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कि क्या नीट और जेई का पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं। और पहली सुनवाई में तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट डेट मिलेगी, नई तारीख मिलेगी, लेकिन फिर भी कल इम्पॉर्टेंट है कल का दिन, ठीक है। और सबको ये पता है कि भाई एनटीए एग्ज़ाम कराने के पूरे मूड में है। एनटीए बिल्कुल चाहता है कि एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो। और क्योंकि एनटीए बार बार ये कह रहा है कि एकेडमिक सेशन काफ़ी लेट हो चुका है और वो अब इसको और लेट नहीं करना चाहता। तो एनटीए पूरी तैयारी में है और वो काफ़ी तैयारियां भी कर रहा है कि वो एग्ज़ाम सही समय पे यानी कि सितंबर में ही कंडक्ट करवा ले, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर एनटीए अपना जो एसओपी है उसको सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाया या उसके पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पक्का आपका एग्ज़ाम 110% पोस्टपोन होगा। लेकिन एनटीए इस पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो काफ़ी अच्छी जो आपका एसओपी है उसको बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इसी में क्या क्या पॉइंट्स वो और ले आ सकता है एसओपी में, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और अगर इस पॉइंट को एनटीए ने सच में सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पेपर पोस्टपोन हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, किसी की लाइफ पे कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से पॉइंट होंगे वो और डिस्कस करते हैं उन सारे पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, नीट या जेई का जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिनके साथ वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, दोनों ध्यान से सुनिएगा, जिनके साथ वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोनों लोगों का कोरोना का टेस्ट होना ज़रूरी होगा, ठीक है। कंपलसरी हो जाएगा कि वो उन दोनों का कोविड का टेस्ट होना कंपलसरी हो जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। और वो जो रिपोर्ट मिलेगी उस रिपोर्ट के साथ उनको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपका आप टेस्ट कराओगे अपना कोविड का वो 1 महीने पहले ही करा लो, ठीक है। जैसे 6 सितंबर को पेपर होने वाला है तो आप कल ही जाकर के अपना टेस्ट करा लो, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर होने के कम से कम मैक्सिमम 3 दिन पहले का ही वो आपका रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 तारीख को अगर पेपर है 6 सितंबर को, तो 3 सितंबर को आप टेस्ट करा लीजिए ताकि 5 सितंबर तक आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाए, ठीक है। और वो रिपोर्ट और साथ में एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, ये दोनों आप ले जाइए अपने साथ, वहाँ पे चेक होगा और तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो इस तरीके का कुछ पॉइंट बन सकता है, एनटीए इस बारे में विचार कर सकती है और इसको एक पॉइंट बना सकती है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो आपका सेंटर होगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा उसके गेट के जो उसका मेन गेट होगा जहाँ से एंट्री होगी, उस गेट के चारों ओर 500 मीटर तक का एरिया बिल्कुल सील कर दिया जाएगा। और वहाँ पे सिर्फ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट सिर्फ वही जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी नहीं जाएंगे या जो उनके साथ एग्ज़ाम देने उनको दिलवाने के लिए आए हैं उनको भी अलाउ नहीं होगा कि वो उस 500 मीटर के एरिया में जा सकें, ठीक है। सिर्फ कैंडिडेट अपने एडमिट कार्ड और रिपोर्ट के साथ ही जा पाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी नहीं जा पाएगा। तो इस काम के लिए थोड़े मैन पावर की ज़रूरत होगी, तो एनटीए जो है या एग्ज़ाम सेंटर्स जो है वो किसी को भी हायर कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 बंदे को वो हायर कर सकते हैं इस काम के लिए कि उस 500 मीटर का जो एरिया रहेगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। उनका काम ही यही होगा चारों बंदों का कि वो लोगों के बीच गैपिंग रखें, भीड़ ना लगने दें, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट बन सकता है। तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि जो आपका सेंटर होगा उसके वो जिस सड़क पे होगा वो सेंटर, ठीक है, जिस सड़क पे वो सेंटर होगा उस सड़क पे जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाए उस दिन के लिए, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी होती है तो, और जो जाने वाले उस रास्ते से हैं उनको किसी दूसरे रास्ते से डाइवर्ट करके भेजा जाए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट बन सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके और सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, लोगों में भीड़ ना लगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा कि उस रोड के सारे ट्रैफिक को ही रोक दिया जाए ताकि सबसे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल सके और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ठीक है। अब ये तो 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथा पॉइंट ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए, एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम आपका फिनिश हो गया, उस टाइम क्या होता है कि बहुत से सेंटर होते हैं वो सारे बच्चों को एक साथ छोड़ देते हैं। इस वजह से सारे बच्चे एक साथ गेट के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ सड़क पे लग जाती है।
तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में ये होगा कि एनटीए ये विचार कर सकती है या ये एसओपी बना सकती है कि भाई जिस तरीके से हम एंट्री लगभग 2 घंटे में ले रहे हैं, ठीक है, एंट्री लगभग 2 घंटे में लेते हैं, उसी तरीके से हम एग्जिट भी 2 घंटे में ही करवाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप एक हॉल में हैं, आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, पेपर आपका फिनिश हो गया, तो उस हॉल में जो फर्स्ट रो होगी, ठीक है, उस हॉल में एक रो से आप बैठे होंगे ना, तो जो फर्स्ट रो होगी उसको सबसे पहले छोड़ा जाएगा, उसको छोड़ने के 10 मिनट बाद दूसरी रो को छोड़ा जाएगा, फिर 10 मिनट बाद तीसरी रो को छोड़ा जाएगा और फिर इसी तरीके से, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि सभी स्टूडेंट बाहर चले जाएंगे और उनके बीच में गैपिंग भी रहेगी और कोई भीड़ भड़क्का भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी 4 लोग लगे हुए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे कि लोग इकट्ठे ना हो और वो दूरी बना करके बाहर निकलते जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 घंटे एग्जिट टाइम में भी वो ले लेंगे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस हो सकता है एनटीए के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बताया जा सकता है कि इस तरीके से एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि आप अपने घर से सुरक्षित आइए और अपने घर एग्ज़ाम देकर के अपने घर वापस सुरक्षित चले जाइए। तो अगर इतना काम हो जाता है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और ये जो कोरोना टेस्ट वाला सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर ये सच में एनटीए सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है इस पे विचार करके, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट 100% एग्ज़ाम को हरी झंडी दे देगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आप आज की सिचुएशन में भी अगर 10 लाख लोगों को एक ही साथ एकदम चिपका करके भीड़ में खड़ा कर देना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब किसी को भी कोरोना नहीं होगा, ठीक है। उन 10 लाख लोगों में से किसी को भी कोरोना नहीं होगा, तो आप 10 लाख क्या आप 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें से किसी एक को भी कोरोना हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कोरोना का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट मुझे लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड पॉइंट है। अगर ये सच में हो जाता है तो समझ लीजिए फिर कि हरी झंडी तो भाई मिल गई, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी और भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियां करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम को इन्होंने क्रिकेट का खेल बना लिया है, अनिश्चितताओं का खेल हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।